तो शायद अम्बेडकर विदेश नहीं जा सकते थे। और यह छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज हैं, शिवाजी के परपोते या उसके बाद के बन के वंशज हैं। और यह एक शर्त थी कि अम्बेडकर साहब आएंगे तो उनके राज्य में नौकरी करें। यह एक संयोग भी है कि इनके पिताजी सूबेदार थे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। हालांकि उसके बावजूद जो अभी कुछ लोगों ने कहा है वो सही बात थी, पानी नहीं मिलता था पीने के लिए और एक आदमी खास नियुक्त होते थे उनको पानी पिलाने के लिए, वो अगर नहीं रहते थे तो पूरे दिन उनको प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन अब कल्पना कीजिए जब अम्बेडकर आए तो उसी जगह थे, किस जगह जहाँ से उनको वजीफा मिला था, वे वहाँ राज्य की नौकरी में थे। वे अगर चाहते तो बहुत आराम से सुख की नींद ले सकते थे, चैन की बंसी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। चैन की बंसी नहीं बजाए और चले कहाँ, कांटों भरे रास्ते पर चलने के लिए। जो दुख दर्द उन्होंने सहा, उस दुख दर्द को भूला नहीं, जैसे हम लोग भूल जाते हैं, उन्होंने दुख दर्द को नहीं भूला। उस दुख दर्द से अमृत जो निकला हुआ भारतीय समाज को, या कहना कि ये वो केवल एक दलित के लिए करते थे, किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए। आप कल्पना कीजिए किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति बीमार होता है, अगर एक दिन वह रूठ के भूखा रह जाता है तो उस परिवार की क्या दशा है। और जिस देश के अधिसंख्य लोग भूखे हो, छुआछूत के शिकार हो, शिक्षा अशिक्षा के शिकार हो, वंचना के शिकार हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है भाई? उस देश का विकास नहीं होगा। अम्बेडकर 1920 में विदेश से आते हैं और 27 से उनका आंदोलन शुरू है, 1927 से उनका आंदोलन शुरू है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि किसी भी जीवित व्यक्ति का इतने कम वर्षों में जो जयंती की शुरुआत होते, शायद दूसरे की नहीं हुई होगी। 1928 ईस्वी में इनके जो एक अनुयायी थे, सवासी भी थे, पुणे में इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। जो अभी देखिए उस समय में इनके अनुयायी समझ रहे थे कि ये हमारे उद्धारक हैं। वैसे उद्धारक नहीं जो भवसागर में गाय की पूंछी पकड़ के पार करा देता है, वो उद्धारक नहीं। वास्तव में उसके भूख से भूख को मिटाने के लिए, उनकी वंचना को मिटाने के लिए, उनको आत्मसम्मान दिलाने के लिए वो उद्धारक थे। और 1927 से मृत्यु पर्यंत वो आंदोलन करते रहे। 1936 में इन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे विधानसभा में इनके 13 लोग गए थे उसी पार्टी से, और 13 लोग जब गए तो 37 से इनका फिर वहाँ आंदोलन शुरू हुआ। और 37 से लेकर 1946 तक गरीब, वंचित, दलित, महिला, किसान और मजदूर के लिए लगभग 8 कानूनों ने वहां पास कर दिया। तो ये कम आश्चर्य की बात है, जीवन पर्यंत वो लगे रहे। और 1937 से ही वो धर्म छोड़ने की भी बात करते हैं। ऐसा यह संजोग नहीं है कि अंतिम में वे चले गए और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, नहीं। वे सिख धर्म भी जाना चाहते थे, वे ईसाई धर्म भी ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन उनको दोष कहीं नहीं मिला। उनको दोष मिला बौद्ध धर्म में, इसलिए भी कि वे पूर्ववर्ती चिंतक के पास, फिलोसफर के पास गए। और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में तब इनको एक अजीत केस कमली नामक चिंतक मिला, जो उनको लगा कि अगर इसकी राह पर हम चलेंगे तो भारत का उद्धार हो सकता है, और इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और ये आपको आश्चर्य लगा, आप भारत के परिप्रेक्ष्य मत देखिए, एंटोनियो ग्राम्सी को देखिए जो इटली के हैं, उनको कितनी यातना सहनी पड़ी। अगर चिंतक के रूप में इनकी तुलना करिएगा तो चेखव से कीजिए, एंटोनियो ग्राम्सी से करिए, वेल्टर बेंजामिन से करिए, बर्ट्रैंड रसल से करिए, और देखिए कितनी समानता है। और अगर राजनेता के रूप में करिए तो मार्टिन लूथर किंग से करिए, अब्राहम लिंकन से करिए,
और तब देखिएगा कि अंबेडकर कितने बड़े महान थे और हम किस रूप में उसको एक छोटे से, या भारत में एक अदृश्यकरण की परंपरा चली आ रही है, फलाना है अरे अंठा ना तो देख लेंगे, छोड़ो ना अपने चला जाएगा। यह अनदेखीपन जो है इसके भी शिकार हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो हमें जो इतने बड़े थे, इतने बड़े समूह को देखते थे, महिला के लिए भी इन्होंने काम किया, समान मजदूरी, महिला और पुरुष की समान मजदूरी, उसके लिए भी इन्होंने काम किया। कहने का अर्थ है कि जितने वंचित समुदाय हैं, चाहे वह महिला हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह किसान हो, सबके लिए इन्होंने किया है। मजदूर तो सब दिन वंचित रहता है, सबके लिए इन्होंने काम किया है और आंदोलन करता रहा है। तो मैं इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, चूँकि एक भार भी है मुझे। मैं चाहता हूँ कि सुमित जी रहे।